जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मराठी सीरीज के बारे में जिसका नाम है खोटा चिवाड़ी। और ऐसी कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ब्रिटिश लोग हमारे हिंदुस्तान पे रूल कर रहे होते हैं और तब वो हमारे यहाँ से सोना और पैसा सब लूट के ले जाते हैं। और ऐसे टाइम पे कुछ चोर उन ब्रिटिश लोगों पर अटैक करके उनके जो पैसे और सोना होता है वो सब कुछ लूट कर गरीब लोगों को बांट देते हैं। लेकिन कुछ चोर अपने पर्सनल फायदे के लिए भी ब्रिटिश लोगों से पैसे और सोना चुराते रहते हैं। इसी तरह एक चोर अपने स्वार्थ के लिए ब्रिटिश लोगों से पैसा चुराता है और उस आदमी का फेस हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता। यहीं से स्टोरी अब प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ एक बड़े बंगलों को दिखाया जाता है और उस बंगले में अभी शांति नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। शांति तुरंत मालती नाम की अपनी काम वाली को बुलाकर कहती है कि मेरे पिताजी की समाधि के पास दिए जलाकर आओ। और शांति के पिताजी की समाधि बंगलों के अंदर ही होती है। इसीलिए मालती बहुत डर डर कर वहां पर अकेली जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि वहां पर कोई मौजूद है। इसीलिए मालती बहुत डर जाती है और वो जल्दी से दिया जलाकर वहां से भाग निकलती है। लेकिन असल में वहां पर दो आदमी आए होते हैं और दोनों को पता होता है कि बंगले के अंदर कुछ गुप्त निधियां हैं। जब बंगलों के अंदर वो घूम रहे होते हैं तब मालती आवाज सुनकर बहुत डर जाती है और दोनों आदमी उन गुप्त निधियों को ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक उनके सामने कोई आता है जो कि उन पर अटैक कर देता है और उस आया एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह मार देता है। दूसरा आदमी ये देखकर डर जाता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उस मरे हुए आदमी की बॉडी लाई जाती है और उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एक डॉक्टर पुलिस से कहता है कि उसकी बॉडी पर जो चोट के निशान हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि किसी इंसान ने इसे मारा है। ये सुन के वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर कहता है कि डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा है। उस बंगलों में दरअसल एक गुप्त निधि यानी कि खजाना है और उस खजाने की रक्षा के लिए वहां भूत रहता है और शायद उसी भूत ने इसे मारा होगा। लेकिन एक इंस्पेक्टर वहां मौजूद होता है जो कि कहता है कि ये सब बकवास बातें हैं। आज के जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता। इसीलिए सीधा बंगलो चलो और वहां पर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो अपने दो कांस्टेबल्स को लेता है और तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ बंगलों के पास जा रहा होता है और तभी उसे छोटी छोटी परेशानियां महसूस होती हैं। कांस्टेबल डर जाता है लेकिन इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मानता और वो जबरदस्ती बंगलों के पास जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें लगता है कि अंदर कोई मौजूद है। और मालती जब पुलिस को देखती है तो वो डर के वहां से भाग रही होती है और पुलिस उसी की आवाज सुन लेती है। उसके बाद इंस्पेक्टर बंगलों के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन गेट पर बड़ा सा ताला लगा होता है और इंस्पेक्टर वॉचमैन को बुलाता है। और इंस्पेक्टर पूछता है कि जब वो आदमी अंदर गया तब तुम कहाँ पर थे। तो वॉचमैन कहता है कि सर मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था और तभी शायद वो आदमी अंदर गया होगा। और उसे लगता है कि वहां पर जरूर दो आदमी गए होंगे क्योंकि जब वो वापस आया तो उसने एक आदमी को वहां से निकलते हुए देखा था और वो जो आदमी था वो उनके गांव का लग ही नहीं रहा था। ये सुन के इंस्पेक्टर पूछता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए चाबी चाहिए तो चाबी किसके पास मिलेगी। तो वॉचमैन कहता है कि इस बंगलों की चाबी शांति अम्मा के पास होती है। अभी सुन के इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम के साथ शांति के घर जाता है और पुलिस को देखकर शांति कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ इंस्पेक्टर अकेले ही अंदर आएगा। ये सुन के इंस्पेक्टर अंदर जाता है और कहता है कि हमें बंगलों की चाबी चाहिए क्योंकि उन्हें वहां पर छानबीन करनी है। लेकिन हर बार जब इंस्पेक्टर चाबी मांगता है शांति टॉपिक को डाइवर्ट कर देती है और वो मालती को डांटने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद शांति कहती है कि सर अभी हमें थोड़ा काम है, इसीलिए आप कल आइए और कल बात करेंगे। ये कहकर वो इंस्पेक्टर को तुरंत वहां से भेज देती है। उसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो बंगलों से भाग कर आया था और उसे दरअसल शशांक नाम के आदमी ने वहां पर भेजा था। और शशांक कोई और नहीं बल्कि शांति का बड़ा पोता होता है। शांति के बड़े बेटे यानी कि शशांक के फादर ने पहले भी उस खजाने के लिए बंगलों में खुदाई करने गया था लेकिन भूत ने उस पर भी अटैक किया था और वो पागल हो गया था। लेकिन शशांक का ये मानना था कि बंगलों में भूत है ही नहीं। और जो आदमी भाग कर आया था वो कहता है कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुन के शशांक उसे पैसे देता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये कहकर वो तुरंत उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद हमें शशांक की माँ मीना दिखाई जाती है और मीना को शांति से कोई गुस्सा नहीं होता, वो नॉर्मल ही रहती है। लेकिन शशांक को लगता है कि शांति और उसका परिवार पैसों में मजे से रह रहे हैं, इसीलिए शशांक शांति पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो अपने हक का खजाना लूटना चाहता है। मीना शशांक से कहती है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारी दादी के बीच झगड़ा हुआ था और तब से दादी यहाँ नहीं आई है। इधर हमें ये भी पता चलता है कि शांति के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा शशांक का फादर जो कि अब पागल हो चुका है और उसका छोटा बेटा शहर में लॉयर है और उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम सान्विका है। एक दिन उस लॉयर के घर में एक पार्सल आता है और जब वो उसे खोलता है तो उसके अंदर एक हॉरर बुक होती है और असल में वो बुक सान्विका ने ऑर्डर की थी।
उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें कितनी बार कहा है ये हॉरर की किताबें ना पढ़ा करो, लेकिन सान्विका कहती है कि मुझे पैरासाइकोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ये बुक्स पढ़ती हूँ ताकि मुझे पैरानॉर्मल के बारे में अच्छी तरह पता चल सके। उसके बाद वो बुक लेकर अंदर चली जाती है उसे पढ़ने के लिए। रात को जब उसे प्यास लगती है तो वो फ्रिज खोलकर पानी पीने लगती है और तभी उसे कुछ भूत जैसा नजर आता है, जिससे कि वो वहीं पे डर जाती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ सान्विका डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मुझे ऐसे सपने रेगुलरली आते रहते हैं, इसीलिए डरने की बात बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर सान्विका को हिप्नोटाइज करता है और उससे सवाल पूछता है और सान्विका जवाब देती है और बहुत सारी बातें बताती है। और बाद में डॉक्टर पेरेंट्स को अलग से ले जाकर कहता है कि आप अपनी बेटी को कभी भी अपने गांव नहीं ले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो गांव के बंगले के बारे में सारी डिटेल्स जानती है और ऐसा कैसे वो बता पा रही है उसे कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसे वहीं पर ले जाइए, शायद कुछ बदलाव आ सके। इधर मीना को पता चलता है कि उसका बेटा शशांक अब भी हार नहीं माना है और वो फिर से उस ट्रेजर के लिए बंगलो जाने वाला है। वो उसे जानती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पापा ने भी ऐसी ही जिद करी थी और देखो आज उनका क्या हाल हो गया है। लेकिन शशांक कहता है कि क्या हम जिंदगी भर ऐसे गरीबी में ही जिएंगे, मुझे किसी भी हाल में वो खजाना ढूंढना है और मुझे पैसे चाहिए ताकि हम अमीर बन सकें। उसके बाद वो अपने पिता के पास जाता है और उससे उस खजाने के बारे में कुछ सवाल पूछता है। इधर बंगलों के पास वॉचमैन अपनी बेटी को लेकर शांति के पास जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और शादी के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। वॉचमैन उसे मना करता है लेकिन वो कहती है कि इसे रख लो। और उसके बाद शांति वॉचमैन को साइड में लेकर जाती है और उसे बहुत सीक्रेट तरीके से कहती है कि उस रात बंगलों में जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना। लेकिन ये सब मालती चुपके से दूर से देख रही होती है और वो सीधा शांति के पास आकर उससे पूछती है कि वॉचमैन और आपके बीच क्या सीक्रेट बात है। ये सुनकर शांति उसे सब कुछ सच बताती है और कहती है कि उसने वॉचमैन से कहा है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसे किसी के बारे में ना बताए। वो उसे बताती है कि एक टाइम था जब उसकी उम्र 35 साल थी और जो नौकर था वो भी 35 साल का ही था और उस समय शांति का जो पति था वो बंगलों का मालिक था। एक रात नौकर भागते हुए आकर उससे कहता है कि आप जल्दी आइए, छोटे मालिक बंगलों में ही एक लड़की की नरबली देने वाले हैं। और ये सुनते ही शांति का हस्बैंड एक गन उठाता है और शांति से कहता है कि तुम यही रुको, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो पागल हो गया है, क्योंकि खजाने के चक्कर में वो किसी इंसान को मारने वाला है। वो जब वहां पर पहुंचता है तो तांत्रिक वहां पर मंत्र पढ़ रहा होता है और शांति का हस्बैंड सब पे गन तान देता है और कहता है कि तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा और जो लड़की तुम लेकर आए हो उसे तुरंत छोड़ दो। तब उसका भाई कहता है कि अगर हम यहाँ पर नरबली देंगे तभी वो खजाना हमें यहाँ से मिलेगा। और ये सुनकर शांति का हस्बैंड कहता है कि मेरे घर में कोई भी खजाना नहीं है, इसीलिए पागलपन मत करो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। ये सुन के उसका भाई डर जाता है और वहां से चला जाता है और तभी अचानक वहां मौजूद एक आदमी का सर अलग होकर नीचे गिर जाता है और वो तांत्रिक कहता है कि यहाँ जो भूत है उसे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हम यहाँ से जा रहे हैं तब भूत ने खुद ही अपनी बलि ले ली। ये सब वहां पर काम करने वाला नौकर भी देख लेता है, इसलिए शांति और उसका हस्बैंड दोनों उससे कहते हैं कि इस बंगलो में जो कुछ भी हुआ उसे किसी को मत बताना और यहाँ बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनमें से किसी के बारे में भी अगर तुम्हें पता चले तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसी बात के बारे में शांति फिर से वॉचमैन को याद दिला रही थी कि उसे कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है। जब शांति ये सब मालती को बता रही होती है तब मालती पूछती है कि आपने कहा था कि बंगलों में बहुत कुछ हुआ है, और क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो बहुत कुछ क्या है। ये सुन के शांति कहती है कि समय आने पर मैं तुझे सारी बात बताऊंगी और वो उसे डांट कर वहां से भेज देती है। इधर शशांक का जो पागल फादर होता है वो अपने आप को आजाद करके बंगलों के पास आ जाता है और वहां एक आत्मा उसे बहुत ही भयानक तरीके से मार देती है। शशांक को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो और मीना दोनों उस बॉडी के पास जाकर बहुत ज्यादा रोते हैं और तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इंस्पेक्टर शशांक से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे फादर को किसी भूत ने नहीं बल्कि इंसान ने मारा है और वो जो कोई भी इंसान है वो भूत का नाम लेकर मर्डर कर रहा है, इसीलिए मैं उसका पता जरूर लगाऊंगा। शशांक कहता है कि मुझे पता है कि दादी ने ही ये सब किया होगा, इसीलिए आप उनके पास जाओ, उनसे इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी। इधर शांति अपने छोटे बेटे जो कि लॉयर है उसे फोन करती है और कहती है कि तुम्हारा भाई वो ट्रेजर लेने के लिए बंगलो गया था और भूत ने उसे भी मार दिया है, इसलिए तुम्हें उनकी अंतिम क्रिया के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और ये सुन के उसका छोटा बेटा वहां पर आने के लिए राजी हो जाता है। फिर हमें रवि नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और रवि शशांक के फादर का दोस्त होता है और पागल होने से पहले रवि और शशांक के फादर साथ में मिलकर उस ट्रेजर को ढूंढ रहे थे। अब जब रवि को पता चलता है कि शशांक के फादर मर गए हैं तो वो बहुत ही दुखी होता है और रवि का एक बेटा है जिसका नाम राहुल होता है और राहुल जब बाहर जा रहा होता है तब रवि उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि संभल कर जाना और वो तुरंत उसे भेज देता है।
इधर लॉयर अपनी बेटी सान्विका को लेकर गांव आ रहा होता है और रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। और लॉयर जब अपनी कार चेक कर रहा होता है तभी राहुल भी अपनी कार से वहां से गुजरता है और उनकी कार खराब देखकर वो उनकी मदद करने के लिए रुकता है। लॉयर राहुल से पूछता है कि क्या तुम रवि के बेटे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं रवि का बेटा हूँ। और ये सुन के वो उसे बताता है कि रवि उसका और उसके भाई का कॉमन फ्रेंड है। तभी सान्विका कार से उतरती है और वो कहती है कि ये नेचर कितना खूबसूरत है, और फोटोज लेते हुए वो जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद लॉयर को पता चलता है कि सान्विका गायब है और लॉयर और राहुल तुरंत उसे ढूंढने लगते हैं। सान्विका फोटोज लेते हुए तुरंत बंगलों के पास पहुंच जाती है और वहां एक बड़ी बिंदी लगाए हुए औरत उसे नजर आती है और मुस्कुराकर वो अचानक से गायब हो जाती है। फिर एक आदमी भी उसे देखकर मुस्कुराता है और गायब हो जाता है, और इसी तरह शशांक का फादर भी उसे देखकर मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। ये सब देखकर सान्विका हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये सब लोग मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं और गायब क्यों हो जा रहे हैं। इससे वो बहुत ही डर जाती है और वहीं पर बेहोश होने वाली होती है, लेकिन तभी राहुल वहां पर आकर उसे संभाल लेता है। इधर इंस्पेक्टर शांति के पास आकर उससे कहता है कि बंगलों का जो चाबी है वो उसे दे दे, नहीं तो वो बंगले का दरवाजा तोड़ेगा और वो अंदर चला जाएगा। इधर राहुल सान्विका को कार के पास ले जाता है और लॉयर पूछता है कि आखिर तुम बेहोश क्यों हुई? तो सान्विका उसे सच नहीं बताती और कहती है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए उसे चक्कर आ गया। उसके बाद राहुल, सान्विका और लॉयर वहां से निकल जाते हैं और सान्विका को पहली बार उसकी दादी शांति देखते ही दौड़कर उसे हक करती है और सान्विका भी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करती है और फिर भगवान के कमरे में जाकर वो प्रणाम करती है। तब लॉयर शांति से कहता है कि गांव में जो कुछ भी हुआ सान्विका को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। शांति तुरंत मालती से कहती है कि गांव में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सान्विका से वो बिल्कुल भी बात ना करे। रात को जब सान्विका सो रही होती है तो आधी रात को उसके कमरे से जोर से हंसी की आवाज आती है और शांति तुरंत कमरे में जाकर देखती है तो सान्विका दीवार की तरफ मुंह करके हंस रही होती है। शांति ये देखकर तुरंत उसे कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ? तो सान्विका अचानक मुड़कर देखती है और वो भूत की तरह डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर शांति डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी शांति की नींद खुल जाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। अगले दिन शशांक अपने फादर का पिंडदान कर रहा होता है और वहां लॉयर, सान्विका और शांति आते हैं और उन्हें देखकर शशांक गुस्से में कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। वो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लगता है, लेकिन मीना उनसे प्यार से बात करती है। रवि भी वहां पर आकर शशांक से कहता है कि तुम ऐसे मत डांटो, और शशांक कहता है कि जब मेरे फादर मरे तब इन्होंने मेरी मदद नहीं करी। लेकिन सच ये था कि शांति ने कई बार शशांक की मदद करी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। शांति सोचती है कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो अपना काम पूरा करके वहां से चली जाती है। उसके बाद रवि शशांक के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने फादर की तरह ही उस धन को लूटना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहूंगा, क्योंकि उसने भी उसके फादर के साथ मिलकर उस ट्रेजर को लूटने का ट्राई किया था, लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा था। अब रवि सोचता है कि क्यों ना अपने बेटे के थ्रू उस बंगलों में पड़ा हुआ ट्रेजर वो हासिल करे। दूसरी तरफ मालती सान्विका को उस गांव में जो मंदिर है वहां लेकर जाती है और सान्विका के नाम से वो पूजा करवाती है। तभी उसी वक्त राहुल वहां पर आ जाता है, तो सान्विका राहुल को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो राहुल कहता है कि मैं मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके बाद सान्विका राहुल से कहती है कि मुझे ये गांव बहुत ज्यादा पसंद है और एक बार उसे पूरा गांव भी घूम कर देखना है। इस पर राहुल कहता है कि क्यों ना मैं ही तुम्हें पूरा गांव घुमा दूं, लेकिन मालती उसे रोक देती है और कहती है कि अम्मा ने मना किया है इसे पूरा गांव घुमाने के लिए। लेकिन सान्विका मालती की बात नहीं सुनती और कहती है कि तुम मम्मा से कुछ ना कुछ बहाना मार देना। ये सुन के मालती तुरंत राहुल के पास जाकर कहती है कि सान्विका को पूरा गांव दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे 2-3 जगह ले जाओ और घर वापस ड्रॉप कर देना। राहुल सान्विका को अपने बाइक पर बैठाता है और गांव के अलग अलग जगह दिखाता है, और दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर बिना किसी परमिशन के अपने टीम के साथ बंगलों के पास जाकर बंगलों का दरवाजा तोड़ देता है। तभी वो वॉचमैन ये देख लेता है और भागते हुए वो शांति के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है। इधर इंस्पेक्टर बंगले का दरवाजा तोड़कर अपने कांस्टेबल से कहता है कि तुम लोग यहीं रहो, और वो खुद अकेले ही अंदर चला जाता है। इधर शांति और शांति के बेटे को भी पता चल जाता है कि वो अंदर चला गया है, इसलिए शांति और उसका बेटा लॉयर दोनों बंगले की तरफ निकल जाते हैं। और लॉयर इंस्पेक्टर को देखकर बोलता है कि तुम किस राइट से अंदर आए हो, अंदर आने के लिए तुम्हारे पास कोई परमिशन है या नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर के पास कोई भी परमिशन लेटर नहीं होता, इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसके बाद लॉयर तुरंत अपनी माँ शांति को देख के बोलता है कि माँ, इस बंगले में बहुत सारी चीजें हुई थी, तब मैं बहुत ज्यादा छोटा था लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, और आखिर इस बंगले में क्या हुआ है मुझे बता दो।
तब शांति उसे सारी बात बताना स्टार्ट करती है और यहाँ से स्टोरी पास्ट में जाती है। बहुत साल पहले यहाँ पे रत्नवीर नाम का एक चोर रहा करता था, जो कि ब्रिटिश लोगों के पास से सोना और हीरे सब चुरा लेता था। और जो रतनवीर था वो शांति के मामा के पास बहुत ही कर्जे में था। एक दिन शांति के मामा रतनवीर के पास जाकर उसका घर देखकर बोलते हैं कि तुमने मुझसे बहुत ज्यादा कर्ज लिया है और उसके बदले में मैं तुम्हारा घर ले रहा हूँ। इसीलिए वो रतनवीर का घर अपने नाम कर लेते हैं और कुछ दिन बाद रतनवीर बीमारी के कारण मारा जाता है। अब रतनवीर के मरने के बाद कुछ दिनों बाद शांति के मामा अपनी पूरी फैमिली को उस बंगले में ले जाते हैं और असल प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। कुछ ही दिनों में शांति के मामा और उनकी वाइफ बीमार पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद शांति का देवर यानी शांति के हस्बैंड का छोटा भाई कहता है कि घर में कोई गुप्त खजाना रखा हुआ है। वो कुछ तांत्रिक को घर में लाता है और वो जगह खुलवाने की कोशिश करता है। और ये बात जब उसकी वाइफ को पता चलती है तो वो डरकर शांति के पास जाती है और उसे बताती है। तब शांति उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड जो भी कर रहा है वो मेरे हस्बैंड को पता ना चले, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। एक दिन शांति का देवर उस तांत्रिक के कहने पर वहां पे काम वाली से खुदाई करवाता है और उस वक्त काम वाली की आंखें भूत की तरह बदल जाती हैं और अचानक से वो वहीं पर मर जाती है। कुछ दिनों बाद वो दो और लोगों से खुदाई करवाने लगता है और उनकी भी आंखें बदल जाती है और उन दोनों की भी मौत हो जाती है। तब से ही घर में रहने वाले लोग अलग अलग बीमारियों से बीमार पड़ने लगते हैं और सभी लोग ये मानने लगते हैं कि उस घर में कोई बुरा साया है। कुछ दिनों बाद शांति एक बड़े पंडित जी को वहां पर लाती है और पंडित पूरा घर घूमता है और वहां पर उसे नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है। और ऊपर से देख रहा शांति का देवर तुरंत उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि बताइए इस घर में खजाना कहाँ पर है। पंडित बताता है कि इस घर में खजाना है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में एक बहुत ही पावरफुल आत्मा है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। अब शांति का देवर जब ये सुनता है तो वो पुजारी को नकली बताता है और कहता है कि ये नकली है क्योंकि इसे नहीं पता कि इसके नीचे खजाना है। ये कहकर वो तुरंत उस पुजारी को वहां से भगा देता है। अब शांति ये सारी बातें लॉयर को बता रही होती है तो लॉयर कहता है कि चाचा की बात में लॉजिक था, क्योंकि अगर भूत दिख ही नहीं रहा था तो आप लोगों ने कैसे मान लिया कि वहां पर कोई भूत है। तब शांति उसे जवाब देती है और वो कहती है कि किसने कहा कि भूत उसने नहीं देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से भूत को देखा है। वो आगे कहानी को कंटिन्यू करती है और कहती है कि पुजारी के कहने पर घर में पूजा चल रही थी और तब शांति को रत्नवीर की आत्मा दिखाई दी थी, इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहां से चली गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर शांति लॉयर को ये सारी बात बता रही थी और उसकी बेटी सान्विका भी वहां पर आती है और वो बंगलों के एक रूम में जाती है और उस रूम के मिरर में एक औरत उसे भरतनाट्यम करते हुए दिखती है। जब वो आगे जा रही होती है तो सान्विका भी उसके पीछे जाती है, पर भरतनाट्यम करने वाली औरत अचानक से नीचे गिर जाती है और सान्विका भी वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहां पर उसे रेस्ट करने को कहते हैं और थोड़ी देर बाद सान्विका जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मानो किसी भूत ने उसे पोजेस कर लिया हो। सभी लोग वहां पर भागकर आते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ, लेकिन सान्विका को कुछ भी याद नहीं होता। वो अपनी दादी शांति से बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, और रूम में जाते ही उसे चक्कर आया और वो नीचे गिर गई। उसी वक्त सान्विका की आंखें भूत की तरह बदल जाती हैं और शांति ये देखकर डर जाती है, लेकिन सान्विका उससे पूछती है कि आखिर वो क्यों डर रही है। उसके बाद शांति साइड में जाती है और वो समझ जाती है कि सान्विका की बॉडी में आत्मा आ चुकी है। इधर शशांक और रवि मिलकर एक पुजारी को बंगलों में लाते हैं और शशांक बोलता है कि यहाँ सब लोग बोलते हैं कि भूत है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, इसलिए तुम अपनी पूजा करो और भूत को कंट्रोल करो ताकि वो भूत उन्हें उन गुप्त खजाने तक ले जा सके। इधर लॉयर अपनी माँ शांति से बोलता है कि यहाँ एक मिनट भी वो नहीं रुकेगा क्योंकि उसे अपनी बेटी को सिटी ले जाना है। शांति बोलती है कि तुम यहाँ से अभी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर तुम उसे यहाँ से ले जाओगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इधर सान्विका राहुल के पास जाकर उससे बोलती है कि जब से मैं इस गांव में आई हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस बंगलों के बारे में सब जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो राहुल उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और पास ही के लाइब्रेरी में वो दोनों जाते हैं जहां वो बिल्डिंग के बारे में बात करने लगते हैं। वो लोग वहां से एक बुक भी लेते हैं और उसमें बंगलों के बारे में सब पढ़ते हैं और उन्हें पता चलता है कि बंगलों में द्रौपदी नाम की एक औरत रहती थी और सान्विका राहुल को द्रौपदी के बारे में सारी डिटेल्स बताने लगती है। स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ रत्नवीर ब्रिटिश लोगों से सोना चुरा रहा होता है, इसीलिए एक दिन ब्रिटिश उसके पीछे पड़ जाते हैं और रत्नवीर भागते हुए शांति के प्रेजेंट वाले बंगलों के पास आता है। वहां द्रौपदी नाम की अकेली औरत रहती थी
और वो भगवान की प्रार्थना करके भरतनाट्यम किया करती थी। तब रतनवीर वहां पर आता है तो द्रौपदी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो रतनवीर उससे झूठ बोलता है कि मैं चोर हूँ, लेकिन ब्रिटिश राज्य से जो मैं सोना चुराता हूँ मैं गरीबों में बांट देता हूँ। लेकिन असल में वो जो सोना था वो खुद ही रख लेता था। वो कहता है कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है और अगर वो आए तो कह देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे घर में पनाह दे दो। ये सुन के द्रौपदी समझती है कि वो अच्छा इंसान है, इसीलिए वो उसे वहीं पर रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस आती है तो द्रौपदी से पूछती है कि वो चोर कहाँ है। तो रतनवीर को बचाने के लिए द्रौपदी बोल देती है कि यहाँ कोई भी नहीं आया है, और वो पुलिस को तुरंत वहां से गुमराह करके भेज देती है। उसके बाद वो रतनवीर से कहती है कि आप ऊपर वाले कमरे में सो जाना और कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। अब रतनवीर ऊपर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसे बार बार द्रौपदी याद आती रहती है और वो किसी तरह द्रौपदी को हासिल करने का सोचता है। इसीलिए आधी रात को वो द्रौपदी के कमरे में जाता है और उसके पास जाकर वो धीरे से उससे कहता है कि जितने भी हीरे जवाहरात मैंने चुराए हैं वो सारे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम मेरे साथ सो लो। ये बात सुनकर द्रौपदी हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत ही बुरे इंसान निकले। वो तुरंत उसे वहां से भगाने का सोचती है, लेकिन तभी रतनवीर उसके साथ वहां पे बदतमीजी करने लगता है और दोनों के बीच वहां पे झगड़ा हो जाता है। उस झगड़े में द्रौपदी को चाकू लग जाता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। प्रेजेंट में ये सब सान्विका राहुल को बता रही होती है और वो एक आत्मा से पोजेस्ड होती है और वो ऐसे बता रही थी जैसे ये सारी चीजें उसके साथ हुई हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है जहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल द्रौपदी बिल्कुल सान्विका की तरह दिखती थी, यानी द्रौपदी जो पास्ट में मरी थी वो प्रेजेंट में सान्विका के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई है। उसके बाद राहुल तुरंत सान्विका की दादी शांति और सान्विका के फादर के पास जाता है और सान्विका के द्रौपदी के बारे में जो बताया था वो सारी डिटेल में बताता है। ये सुनकर शांति समझ जाती है कि ये द्रौपदी का पुनर्जन्म है, यानी सान्विका जो है वही द्रौपदी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब शांति ने बंगलों में पुजारी से पूजा करवाई थी तब उस पुजारी ने कहा था कि इसी बंगलों में द्रौपदी की मृत्यु हुई है और द्रौपदी दोबारा से जन्म लेकर इस बंगले में फिर से आएगी और उसी के बाद तुम्हें बंगलों में आने का मौका फिर से मिलेगा। और उस पुजारी ने शांति को एक रुद्राक्ष की माला भी दी थी। ये सारी बातें शांति लॉयर और राहुल को बताती है और सान्विका दूर से ये सारी बातें सुन रही होती है। लॉयर कहता है कि मैं अपनी बेटी सान्विका को अब उस बंगले में नहीं भेजूंगा, लेकिन तभी सान्विका वहां आकर बोलती है कि प्रॉब्लम मेरी वजह से स्टार्ट हुई है। इधर शशांक और रवि एक पुजारी को बंगलो ले जाते हैं और वो वहां पर पूजा कर रहा होता है। एक पुलिस ऑफिसर ये देखकर इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर देता है, इसीलिए इंस्पेक्टर भी तुरंत वहां पर आ जाता है। अब अंदर शशांक और रवि खुदाई करने लगते हैं और रवि जहाँ खुदाई करने को बोलता है वहां से बहुत सारे लोग डरते हैं। शशांक को वहां पर कई सारे मरे हुए लोग दिखते हैं, जिससे कि वो भी डर जाता है। उसके बाद रवि दूसरी जगह खुदाई करने जाता है और अचानक से मरा हुआ चोर रतनवीर वहां पर आकर रवि को एक गोल्ड चेन देने लगता है और रवि लालच में उस गोल्ड चेन को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रतनवीर का भूत उस पर हमला करके उसे मार डालता है। ये देखकर शशांक जो पहले बोलता था कि भूत नहीं होते, अब वो रतनवीर का भूत देखकर काफी डर गया था। इंस्पेक्टर भी भूत देख लेता है और डर जाता है और अब से मानने लगता है कि भूत सच में होते हैं। रतनवीर का भूत बोलता है कि द्रौपदी को मेरे पास भेजो, मैं उसे हासिल करके मारना चाहता हूँ। ये सुन के शशांक और इंस्पेक्टर दोनों वहां से भाग निकलते हैं और इधर राहुल के फादर रवि की डेथ होने पर राहुल उनका अंतिम संस्कार करता है और वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। इसी वक्त सानिका बोलती है कि मैं उस बंगले में जाऊंगी, लेकिन उसका फादर उसे मना करता है और सान्विका बोलती है कि मैं अगर नहीं गई तो वो आत्मा पूरे गांव को टॉर्चर करेगी, इसीलिए आप डरो मत, मैं खुद जाकर उस भूत का अंत करूंगी। शशांक जो पहले कहता था कि भूत नहीं होते वो मानने लगता है कि भूत होते हैं और वो दादी को गले से लगा लेता है। उसके बाद शांति भगवान के पास जाकर प्रार्थना करती है और कहती है कि उसकी पोती बंगलो जा रही है तो उसका पूरा साथ देना। कई साल पहले उस पुजारी ने जो उसे रुद्राक्ष दिया था वो उसे निकाल कर सान्विका को देती है और वो उससे कहती है कि जब चांद अपना रूप बदलेगा तभी इस रुद्राक्ष को उस भूत पर इस्तेमाल करना। और सान्विका उस रुद्राक्ष को लेकर तुरंत बंगलों के अंदर जाती है और वो वहां पर रतनवीर को पुकारने लगती है। रतनवीर का भूत जब सामने आता है तो उसे घुंघरू देता है और कहता है कि इसे पहनकर तुम मेरे सामने डांस करो। सान्विका उसकी बात मानती है और घुंघरू पहन के डांस करती है, लेकिन रतनवीर का भूत को लगता है कि द्रौपदी ही डांस कर रही है और वो उसे हासिल करने के लिए उसके पास आता है और सान्विका बड़ी चालाकी से उससे बचकर भागने लगती है और रत्नवीर तुरंत उसका पीछा करने लगता है। जब चांद अपना रूप बदलता है तब सान्विका बड़ी चालाकी से उस रुद्राक्ष को उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे रत्नवीर का भूत शक्ति खो देता है और सान्विका उसे बांध देती है। और सान्विका बहुत ही मुश्किल से रुद्राक्ष की मदद से रत्नवीर की आत्मा का अंत कर देती है।
अब अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और सान्विका अपने फादर के साथ सिटी जाने लगती है। शांति बोलती है कि सिटी जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी। तो सान्विका उसे गले लगाकर कहती है कि मैं आपको कभी भी नहीं भूल सकती और मैं आपसे मिलने हर महीने आया करूंगी। उसके बाद वो अपने फादर के साथ कार में निकल जाती है और थोड़ी देर बाद जमीन से एक हाथ बाहर आता है। मतलब रतनवीर अभी मरा नहीं है। इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।